कौन थ्योरम पढ़ेंगे हम लोग? बहुत लंबा थ्योरम है। क्या नाम है? थ्योरम का नाम दिया है? नहीं दिया है। क्या नाम? बाहुबली नाम रखते, बाहुबली रखते हैं। ये बोल रहे बाहुबली रख दीजिए, रख दे रहे। पेज नंबर कितना में है? पेज नंबर 164। कितना नंबर थ्योरम है? 38 नंबर थ्योरम। नाम क्या रहेगा थ्योरम का? बाहुबली। बाहुबली के लिए विराट कोहली लगेगा। उसमें जो स्टेटमेंट लिखा हुआ वो देखिए पहले। क्या लिखा हुआ स्टेटमेंट? क्या लिखा हुआ स्टेटमेंट? अपोजिट एंगल्स होगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ आ साइक्लिक quadrilateral are supplementary. Supplementary. Opposite angle of a cyclic quadrilateral are supplementary. पहले क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे से, उसके बाद फिर हम लोग थ्योरम का कुछ बुनियादी चीज समझेंगे, उसके बाद थ्योरम प्रूव करेंगे। पहले हम एक गोला बना ले। देखिए आपको जो हम पेज दिया है थ्योरम पढ़ने के लिए, उस पेज में यहाँ पर बहुत सारा नोट 1, नोट 2, नोट 3 बोल के लिखा हुआ है। इसके पास नहीं है वो अपना बुक में देखे, और बुक नहीं अगल बगल बुक में देखे, लेकिन बुक का कोई आदमी नहीं रहेगा। नहीं है बुक पिछला अरेंज करो, कम से कम एक आदमी, एक बुक में 2 आदमी देखो। देख लिए? चलो आओ, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल सबसे पहले लोग समझेंगे कि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल किसको बोलते हैं। साइक्लिक जब तक ये हर वर्ड का मीनिंग नहीं समझेंगे तो थ्योरम समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझने की कोशिश करेंगे कि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल किसको बोलते हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल समझने से पहले ये समझें कि क्वाड्रिलैटरल किसको बोलते हैं। क्वाड्रिलैटरल किसको बोलते हैं? बहुत आसान बात है। क्वाड्रिलैटरल उस ज्योमेट्रिकल फिगर को बोलते हैं जो 4 सतह से घिरा हुआ है, जो 4 साइड से घिरा हुआ होगा, तो क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलैटरल। जैसे कि मेरे हाथ में पेपर 4 साइड से घिरा हुआ है, हमने कहा ये व्हाइट बोर्ड 4 साइड से घिरा हुआ है, क्या कहलाएगा ये? मतलब कि 4 साइड से घिरा हुआ कोई भी शक्ल होगा, क्या कहलाएगा वो? ये तो खैर बहुत सा शक्ल बना हुआ है, लंबाई चौड़ाई बराबर है, लेकिन लंबाई जो बराबर ना भी हो, मतलब मान लीजिए कि अगर ये ऐसे लिखा हुआ, ऐसे किया हुआ, ऐसे किया हुआ, ये भी क्या है? क्वाड्रिलैटरल है। 4 साइड से घिरा हुआ शक्ल हो, अब कैसे ही क्यों ना हो, क्या कहलाएगा वो? क्वाड्रिलैटरल। समझ गए बात? अब साइक्लिक किसको बोलते हैं? क्वाड्रिलैटरल। वो क्वाड्रिलैटरल जो सर्किल के अंदर बने, जो सर्किल के अंदर बनेगा उसी को बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। उस तरह एक शर्त है, कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि वो जो क्वाड्रिलैटरल 4 कोना है, वो 4 कोना सर्किल के सरकमफेरेंस को टच करना चाहिए, तभी कराएगा साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। मिसाल के तौर पर अगर रफली स्केच बना के समझाएंगे अगर आपको, मान लीजिए एक रफ सर्किल है, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसे बना हुआ है, ये क्वाड्रिलैटरल आपको दिख रहा? 4 साइड से घिरा हुआ है, एक सर्किल के अंदर में है, तो क्या होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये कोना, चारों कोना सर्किल के सरकमफेरेंस को टच करे। कर रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर ऐसा हो गया, कोई बोला कि ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, तो बोलेंगे नहीं ये नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि ये सर्किल का सरकमफेरेंस को टच नहीं नहीं किया। मान लीजिए अगर ये जो चारों वाला अलग है ना, मान लीजिए अगर आपका 3 टच किया, 3 टच कर रहा है, 1 टच नहीं कर रहा, ये टच नहीं कर रहा ना सर्किल का सरकमफेरेंस को, तो फिर भी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने के लिए चारों कोना सर्किल को अच्छे से टच करेगा। ठीक है। कोई अगर बोले सर तब इस केस में क्या होगा, तो ये नहीं है क्वाड्रिलेटरल, सर्किल के अंदर सरकमफेरेंस को टच करेगा, सर्किल के बाहर चला गया सर। बात समझ में आ रही है। तो मोटी मोटी बात समझाने का मतलब ये है कि एक सर्किल के अंदर जो क्वाड्रिलेटर बनेगा, अगर वो चारों कोना सर्किल के सरकमफेरेंस को टच कर रहा है तो कोई और नहीं बल्कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। समझ गया है बात। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझ में आ गया। अब इसमें एक नया वर्ड है क्या, सप्लीमेंट्री। किसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री पढ़ने से पहले देखो कॉम्प्लीमेंट्री किसको बोलते हैं। सप्लीमेंट्री से पहले वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री किसको बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री के माने क्या होता है कि जब किसी दो एंगल को जोड़े और जोड़ के 90 डिग्री हो जाए, तब जोड़ के 90 डिग्री हो जाए तो हर एंगल एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा। देखिए 60 और 30 जोड़ के 90 होगा, तो 60 और 30 दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। 70 और 20 90 हो रहा, दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे कि 80 और 10 जोड़ के 90 हो रहा, दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। ये 70 और 30 जोड़ के 100 हो रहा, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं। ठीक है। जब दो एंगल जोड़ के 90 डिग्री हो तो समझ लेंगे वो कौन सा एंगल है, दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक ऐसे एक होता है सप्लीमेंट्री, जो यहाँ लिखा हुआ है सप्लीमेंट्री। ठीक उसका आगे बढ़ करके जब किसी दो एंगल को जोड़ करके 180 डिग्री, कितना हो, जब किसी दो एंगल को जोड़ करके 180 डिग्री हो तो वो दोनों एंगल को एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम लिखें यहाँ पर 130 डिग्री, बोलेंगे वो बताओ इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो क्या बोलिएगा 50 डिग्री होगा। अगर हम लिखा है यहाँ पर मान लीजिए 120 डिग्री, तो सप्लीमेंट्री कितना होगा 60 डिग्री होगा। मान लीजिए 90 डिग्री लिखा है, सप्लीमेंट्री कितना होगा 90 डिग्री होगा। बात समझ में आ रही है। जोड़ के 180 हो तो वो दोनों को एक दूसरे का कैसे 180 हो, जोड़ करके। कैसे करें, जोड़ करके जब एंगल 180 डिग्री हो जाए तो वो दोनों एंगल एक दूसरे का सप्लीमेंट्री कहलाएगा। बात समझ में आ गई, समझे ये बात। यस। तो सप्लीमेंट्री एंगल भी समझ गए, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर भी समझ गए। एक और बात समझिए, रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलते हैं, सब लिखा हुआ हो जो नोट्स दिया है थ्योरम का, सब उसमें लिखा हुआ रिफ्लेक्स एंगल। इसके माने क्या होता है, इस तरह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है कि जब दो एंगल को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा। सप्लीमेंट्री में क्या है तो दो एंगल को जोड़ेंगे तो अगर दोनों दूसरे सप्लीमेंट्री है तो 80 डिग्री होगा। और वैसे ही अगर एक एंगल को उसके रिफ्लेक्स एंगल को जोड़ेंगे, एक एंगल को उसके रिफ्लेक्स एंगल को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ते हैं 360। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल और रिफ्लेक्स एंगल का फर्क समझ में आया। फिर से बोलते रहे एक बार, जब दो एंगल जोड़ करके 90 डिग्री हो तो वो दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री, जब दो एंगल जोड़ करके 180 हो तो दोनों एक दूसरे का सप्लीमेंट्री, और जब दो एंगल जोड़ करके 360 डिग्री हो तो दोनों एंगल एक दूसरे का रिफ्लेक्स एंगल होगा। ठीक है। अब रिफ्लेक्स समझिए थोड़ा सा डायग्राम बनाकर। मान लीजिए ये ए बी, अगर आपसे पूछे राहु बताओ यहाँ क्या ठो कोना बना या क्या एंगल बना, तो जाहिर सी बात सभी बोलेगा एक एंगल। ये आप लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन अगर देखिएगा मेरी आंख से देखो दो कोना बना हुआ। कैसे दो कोना बना हुआ है, एक कोना ये वाला तो हुआ ना, एक कोना ये भी एक कोना है, ये भी एक
कोना है, मतलब जब जब एक एंगल बनता है तो उसका दूसरा कोना भी होता है। मेरी बात समझ? तो अगर ये वाला एक कोना एक एंगल बन रहा है तो ये भी एक एंगल है। ये दोनों एंगल एक दूसरे का क्या है? रिफ्लेक्स एंगल है। अगर मान लीजिए, अच्छा एंगल बताने का, एंगल का नाम लेने का तरीका में क्या बताया कि जब भी किसी एंगल का नाम लेना है तो जहां पर एंगल बन रहा है आपको उस लेटर को बीच में रखना है। तो चलिए अगर आपको हम बोले कि बाबू आप एक काम कीजिए, आप इस एंगल का नाम लेके बताइए, तो कैसे लीजिएगा आप? एंगल ABC, डी के बीच में रखे हैं। अगर आपसे बोले आप इस एंगल का नाम लीजिए, तो CB है तो ये भी हो सकता है ना? कैसे मालूम होगा कि वही वाला है? अरे जब इसको ABC बोला ये तो CB है तो होगा ही। हम इसके बारे में उसका नाम कैसे लेगा? बोलो, इसका भी अगर यहाँ पर कोना बन रहा है, ऐसी बात बी बीच में रहेगा, इसका नाम कैसे लेंगे? तो कैसे बनाएंगे एंगल? कैसे इंडिकेट करेंगे? जैसे अगर वहां से बोलिएगा, जैसे हम बोल देते हैं आप लोग क्या कि अगर इस एंगल का नाम अगर ABC है, इसका भी नाम क्या होगा? एंगल ABC ही होगा। लेकिन वहां से आपको आप कैसे बात को समझाइएगा? सर ये वाला वो एंगल है, ये वाला वो एंगल है। अभी सबको बोल दिया सर, आप ये जो नीचे लिखे है, ऊपर लिखे है, नीचे वाला एंगल है, जो नीचे लिखे ऊपर वाला एंगल है। आप समझाइएगा इस बात, कैसे बोलेगा वहां से? तो मान लीजिए अभी यहाँ पर, अभी यहाँ से बाहर से कोई अभी आदमी आए और वो पूछे, उससे पूछे हम लोग बताओ ये ABC एंगल कौन सा, ऊपर वाला नीचे वाला? बोल पाएगा? कोई नहीं बोल पाएगा। तो कैसे इंडिकेट करेंगे कि हम इस एंगल के बारे में बात करें, इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो कैसे बात करेंगे? देखिए, अगर आप इसका नाम लिए ABC, इसका नाम अगर आप ABC लिए हैं तो ठीक इसका नाम लीजिएगा रिफ्लेक्स ABC। क्या लीजिएगा? रिफ्लेक्स ABC। बात समझे? तो इसका मतलब क्या समझ लेगा आदमी कि ये वाला एंगल के बारे में बात हो रहा है। और अगर ABC बोलेंगे तो इस एंगल के बारे में बात हो रहा है। एक और मिसाल देते हैं। चलिए मान लीजिए अगर हम यहाँ पर लिखा PQR, तो अगर इसका आप नाम कैसे लीजिएगा? एंगल PQR। हालांकि ये भी तो PQR ही है, इसका नाम कैसे लेंगे? PQR बोलेंगे, PQR नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल PQR। बात समझ में आ रही है? तो एक एंगल को जब उसके रिफ्लेक्स एंगल में जोड़ते हैं कितना डिग्री बनेगा? 360। मतलब इसका जो ही वैल्यू हो और इसका भी जो ही वैल्यू हो, लेकिन दोनों मिलाकर कितना होगा? 360। बात समझ में आ रही है? वैसे ये वाला जितना ये वाला एक कोना है, इसका मतलब कुछ ही वैल्यू हो, लेकिन इसका वैल्यू जितना भी होगा दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा? क्योंकि एक एंगल को जब उसके रिफ्लेक्स एंगल में जोड़ते हैं तो कितना डिग्री बनता है? 160 डिग्री बनता है। बात समझ में आ गई? तो ये भी समझ लिया, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर समझ लिया, सप्लीमेंट्री समझ लिया, रिफ्लेक्स एंगल समझ लिया। एक बात समझ में आया, क्या है? ऑपोजिट एंगल। मिटा गए इसको? अब ऑपोजिट एंगल देखो, मान लो ये एक सर्किल है और ये वाला इसका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C और ये वाला D है। ठीक है? अपोजिट के माने से, अपोजिट के आम माने क्या होता है? उल्टा। लेकिन यहाँ पर अपोजिट के माने आमने सामने, बिल्कुल आमने सामने। तो अगर चलिए अगर आपसे पूछे कि बताओ यहाँ पर कौन कौन सा एंगल बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट में खड़ा है, बना हुआ है? कौन सा एंगल? ऐसे मत नाम लो, इसका नाम लो। नाम कैसे लोगे? इसका नाम है एंगल BAD लोगे। तो इसके सामने कौन खड़ा है? इसके अपोजिट में कौन है? एंगल BCD। ये दोनों अपोजिट है ना? ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसका नाम कैसे लोगे? CBA बोलो या ABC बोलो, एक ही बात है। ABC बोलो, ABC। इसका उल्टा कौन है? एंगल ADC। तो ये वाला एंगल इसका अपोजिट है, ये वाला एंगल इसका अपोजिट है। समझिए कौन सा एंगल अपोजिट है, कौन सा नहीं। अब इस थ्योरम का देखो, आपको हर लेटर का माने समझ में आ गया। अपोजिट एंगल का माने समझ में आ गया, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के माने समझ में आ गया,
और सप्लीमेंट्री के माने समझ में आ गया, इसमें हर लेटर का माने समझ में आ गया, और वो भी समझ में आएगा जिसमें नहीं है, तो रिफ्लेक्स एंगल, लेकिन वो भी लगेगा, थ्योरम में लगेगा। सवाल बात समझ गए? अब देखिए यहाँ पर बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले आंसर देख लीजिए, आंसर क्या प्रूफ करना हम लोगों को। सवाल में क्या बोला है कि अपोजिट एंगल है ना, अपोजिट एंगल कौन है, ये वाला और ये वाला। अगर शॉर्ट में बोले तो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल सी, वाला एंगल बी, वाला एंगल डी। अभी शॉर्ट में समझाने के लिए तो 4 एंगल है, तो एंगल ए का अपोजिट कौन है, एंगल बी का अपोजिट एंगल डी। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है ये वाला, सर्किल है ये कोऑर्डिनेटर, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हुआ। तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो एंगल बनेगा अपोजिट एंगल, यानी कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल, यानी कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल, ये दोनों क्या है आपस में, ये वाला इसका सप्लीमेंट्री, ये वाला। अगर ये वाला इसका सप्लीमेंट्री है तो इसका मतलब सप्लीमेंट्री कैसे होता है, दोनों को जोड़ करके 180 होता है ना, यही तो बताया 2 दिन पहले। तो अगर ये वाला एंगल इसका सप्लीमेंट्री है तो इसका मतलब दोनों को जोड़ करके 180 डिग्री होगा। तो इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे कैसे, जोड़ो, इसका नाम कैसे लेंगे, एंगल यहाँ लिखते हैं, एंगल एंगल क्या, एंगल बी ए डी ना, एंगल बी ए डी, ये वाला एंगल हुआ, और ये वाला एंगल इसके अपोजिट में ना क्या लिखा हुआ, एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी। ये दोनों कैसा एंगल है, अपोजिट एंगल है। सवाल में क्या बोला, ये दोनों अपोजिट एंगल क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या, दोनों को जोड़ करके कितना होगा, 180 डिग्री होगा। बात समझ में आ रही, यही बात प्रूफ करना हम लोग। और ठीक उधर से मतलब इसको लिया ना, ठीक वैसे इसको लेंगे, ये भी साइकिल, ये भी अंदर का एंगल है ना, साइकिलिक कोऑर्डिनेटर का। तो ये यहाँ पर कैसे होगा, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180। ये हम लोगों का आंसर है, हम लोगों को प्रूफ करना। एक समझ में आ रहा है, क्वेश्चन यही आंसर है, पूरा नाट लगा के यही प्रूफ करने वाले। जो तो सारा बात बोल रहे पिछले 15 मिनट से, और जो करेंगे सब इसी 2 लाइन को प्रूफ करने के लिए। ये दोनों एंगल कौन सा एंगल है, अपोजिट है ना, ये दोनों अपोजिट है ना, तो ये दोनों का अपोजिट एंगल का सम 180 हो रहा, मतलब क्या हो रहा, दोनों दूसरे का क्या होगा। अगर इन लोग दोनों को जोड़ करके 180 हो गया तो इसका मतलब इन दोनों दूसरे का क्या है, सप्लीमेंट्री है, तो दोनों दूसरे का क्या होगा, ये कैसा एंगल है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का एंगल है ना। तो यही बात प्रूफ करना है कि एक सर्किट के अंदर साइक्लिक जो कोऑर्डिनेटर होगा उसका जो अपोजिट एंगल होगा वो एक दूसरे का, तो मेरा आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, अब प्रूफ करें, अब सब बात समझ में आ गया। चलो प्रूफ करते हैं। सबसे पहले बात क्या बोलेंगे, मान लिया ये एक सर्किल है, इसका सेंटर, मान लिया एक सर्किल है, इसका सेंटर O है। देखिए अंदर में क्या बनाए हम, अंदर में क्या बनाए हम, 4 साइड है, जो बनाया है ब्लू लाइन से वो क्या है, 4 साइड है, अरे कोऑर्डिनेटर है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। क्यों साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है वो, सर्किट के सर्कमफेरेंस को चारों कोना उसका टच कर रहा है। नाम ले लेते हैं इसका हम लोग, जैसे नाम यहाँ पर लिया था वैसे लेंगे, ए बी सी और डी। सबसे पहली बात क्या बोलेंगे, मान लिया ये सर्किल, इसका सेंटर O है, और ABCD क्या चीज है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो हमें साबित करना क्या है, साबित करना क्या है कि अपोजिट एंगल एक दूसरे का सप्लीमेंट्री है। कौन है, BAD प्लस BCD, ये पहले से हमारा
ABC और ADC, ये दोनों सप्लीमेंट्री का मतलब क्या हो रहा है? 260 डिग्री होगा। क्या तो बात समझ में आए? फिर से बोल लेते हैं। मान लीजिए एक सर्किल है, का सेंटर O है ना, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो हमें साबित करना है कि इतना बराबर इतना, इतना बराबर साबित करना है कि अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल मतलब कौन है? ये दोनों अपोजिट एंगल है, ये दोनों अपोजिट है, ये दोनों भी अपोजिट है। तो अपोजिट एंगल किसका? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सप्लीमेंट्री होगा, यानी कि 180 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए बात? अब चले का हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम लोग नोक्ता O को नोक्ता B से मिलाएंगे। कंस्ट्रक्शन में नोक्ता O को नोक्ता B से मिलाया और नोक्ता O को नोक्ता D से मिलाया। यहां तक बात क्लियर? नोक्ता O को नोक्ता B से मिलाया, नोक्ता O को नोक्ता D से मिलाया, काम खत्म यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। हमें फिर से घुमा कर बोल देते हैं। मान लिया एक सर्किल, इसका सेंटर O है, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। हमें साबित करना है कि अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे एक दूसरे के। इसका मतलब क्या? कि एंगल BAD और एंगल प्लस एंगल BCD इक्वल 180 डिग्री, एंगल ABC और एंगल ADC प्लस करेंगे 180 डिग्री। ये हम लोग आंसर। ठीक है, फिर क्या किया हम लोग? चलेंगे कंस्ट्रक्शन में। क्या किया? नोक्ता B को नोक्ता O से, नोक्ता O को नोक्ता D से मिला दिए। ठीक है, अब चलिए मेन प्रूफ की तरफ। प्रूफ पे ध्यान दीजिएगा। ये एक गोल को बोला, वो गोल को आपको लिखना होगा। अभी चल रहे हम लोग का प्रूफ की तरफ। ये देखिए यहाँ पर थ्योरम यहाँ पर लिख के दिया। शुरू कहाँ से हो रहा? शुरू हो रहा मानने से। इतना बात हम बोल चुके हैं, अब यहाँ तक बोल चुके हैं, कंस्ट्रक्शन तक बोल चुके हैं। तो शुरू कहाँ से कर रहे हैं? प्रूफ से शुरू कर रहे हैं। चलिए अभी आप ध्यान से देखिए, इसको देख रहे हैं आप? इसको देख रहे हैं? ये एंगल है, कहाँ पर का एंगल है? वही विराट कोहली थ्योरम लगेगा। ये सेंटर पर का एंगल है, कहाँ पर खड़ा है? RBCD पे खड़ा है। सेंटर पर का एंगल है, RBCD पे खड़ा है। वैसे इसके बारे में बोलो। BAD सर्कमफ्रेंस का एंगल है, वो कहाँ खड़ा है? अलग आर्क पे खड़ा है? नहीं, उसी आर्क पे खड़ा है। BOD सेंटर पर का एंगल है, जो कि RBCD पे खड़ा है। BAD सर्कमफ्रेंस का एंगल है, जो कि उसी आर्क। तो विराट कोहली थ्योरम के मुताबिक हम लोग क्या लिख सकते हैं? विराट कोहली थ्योरम के मुताबिक लिख सकते हैं हम लोग क्या? एंगल BOD इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल BA बोल D। ठीक है जी, इसका नाम दे के रखो 1। ठीक है, समझ के बाद यहाँ पर अभी क्या करेंगे एक बार देखो। ये वाला सर्कमफेरेंस का एंगल है ना, ये कहाँ पर का एंगल है? ये वाला ये भी सर्कमफेरेंस का एंगल है। अभी अगर हम बोर्ड को घुमा दे, उल्टा कर दे, अब वो क्या लगेगा? ये वाला लगेगा ना सर्कमफेरेंस का एंगल। तो ये सर्कमफेरेंस पर का एंगल है। ठीक है, क्या नाम है इसका? BCD। कहाँ पर खड़ा है? ये उल्टा खड़ा है। तो सीधा करने के लिए आपको बोर्ड को घुमा के देख सकते हैं उसको। ये समझिए आप, ये कहाँ पर का एंगल है? समझिए, लटका हुआ है, खड़ा नहीं है। BCD कहाँ पर का एंगल है? सर्कमफ्रेंस पर का एंगल है। ठीक है, कहाँ पर खड़ा है? ये उल्टा हो गया, RBAD पर। ठीक है ना, एक ही चीज है। तो जब इस एंगल के लिए सेंटर का एंगल ये वाला था, तो इस एंगल के लिए सेंटर का एंगल कौन सा होगा? बोलो, ऊपर वाला होगा ना। मतलब कि अगर जब इसके लिए ये वाला एंगल सेंटर था, तो इसके लिए क्या होगा? ये वाला ना होगा? है एंगल हो क्यों बोलोगे? तो BOD बोलोगे ना। बात समझ में आ रही है? अभी समझाए जो रिफ्लेक्स एंगल समझ में आएगा, तो यहाँ पर लगेगा। तो ये वाला कहाँ पर का एंगल है? सर्कमफेरेंस पर का एंगल है। कहाँ खड़ा है? आर्क BAD पे खड़ा है। अच्छा, इसका सेंटर एंगल कौन सा? ये वाला एंगल। इसका नाम कैसे लेंगे? BOD
BOD, ये बी सेंटर पर का एंगल है, कहाँ खड़ा है? लेकिन इसका नाम कैसे लेंगे? इसका भी नाम BOD, इसका भी नाम BOD। रिफ्लेक्स एंगल जब इसको BOD बोल चुके हैं तो ये क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल। बात समझ में आ रही है? हाँ? यस यहाँ पर BC जो बात यहाँ बोला, तो यहाँ पर वही बात बोलेंगे कि BCD सर्कमफेरेंस पर का एंगल है जो कि आज BAD पे खड़ा है, और रिफ्लेक्स BOD कौन एंगल? एक बार BOD नाम ले चुके हैं इसका, अब क्या नाम लेंगे? रिफ्लेक्स BOD है ना। रिफ्लेक्स BOD क्या होगा? सर्कमफेरेंस पर का एंगल का दुगना होगा। कौन सर्कमफेरेंस पर का एंगल? एंगल BCD। सर्कमफेरेंस पर का एंगल कौन सा है? एंगल BCD। एंगल BCD। BCD। तो यहाँ तक की बात समझ में आई? यस बोलो यस। ठीक है। कोई नया चीज यहाँ पर नहीं बताया है क्या? ठीक है पक्का। अब क्या करेंगे हम लोग? दोनों को ऐड कर देंगे, 1 और 2 को ऐड कर देंगे, मतलब बाएं वाले को बाएं तरफ से, दाएं वाले को दाएं तरफ से। बात समझ में आ रही है? तो लेकिन हम पहले इसको ऐड कर रहे हैं आसानी के लिए, पहले इसको लिखते हैं। क्या होगा बोलो? एंगल 2 BAD, बैड, बैड वाले खराब, और क्या होगा? प्लस ऐड कर रहे हैं दाएं वाले को दाएं से। आप सोच रहे हैं सर आप दाएं वाले को दाएं से बाएं में क्या ऐड करें? तो बोल रहे घुमा के लिख रहे हैं, ठीक है। इक्वल टू एंगल BOD प्लस रिफ्लेक्स एंगल BO। देखो ठीक है, समझ आ रही है बात? मतलब के दाएं वाले को दाएं से, बाएं वाले को बाएं से ऐड कर दिया। यहाँ देखिए 2 कॉमन, देखिए यहाँ पर आप 2 कॉमन ले लीजिए। आप कितने हो जाएगा? एंगल BAD प्लस एंगल BCD, ठीक है। अभी देखिए आपको समझाए ना कि एक एंगल BOD ये वाला है, और रिफ्लेक्स BOD कौन सा है? ये वाला है। तो दोनों को जोड़कर कितना होगा? बोलो, 360। बताया 360 होगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर? अब ये इसको रोकेंगे, एंगल BAD प्लस एंगल BCD कितना होगा? 360 डिग्री बटा 2। एंगल BAD प्लस एंगल BCD इक्वल टू कितना बचेगा? 180 डिग्री। देखो प्रूफ हो जाता है, तो घूम फिर के आ गया, नहीं आ गया? देखो ना BAD कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है ना। BCD कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है ना। दोनों अपोजिट है ना। दोनों अपोजिट है तो जोड़ के 180 डिग्री हो रहा है, तो क्या बोलो? सप्लीमेंट्री हुआ कि नहीं हुआ? तो प्रूफ हो गया बात। एक बात समझ में आ रही है? क्लियर? अब अगर सेकंड पार्ट कैसे प्रूफ करेंगे? सेकंड पार्ट प्रूफ नहीं करना, उसको लिखना है सिमिलरली। अब कैसे लिखेंगे सिमिलरली, वो भी सुन लो। सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे? लिखेंगे सेकंड पार्ट के लिए, यानी कि इसके लिए इस तरह हम लोग O को और B नुक्ता O को नुक्ता B से जोड़ा, नुक्ता O को नुक्ता B से जोड़ा। वैसे क्या करेंगे यहाँ पर? नुक्ता O को जोड़ेंगे A से, नुक्ता O को जोड़ेंगे C से। जैसे यहाँ जोड़ा ना, वैसे उल्टा यहाँ जोड़ेंगे और यहाँ जोड़ेंगे। इसको जोड़ के फिर हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं। करें? प्रूफ करेंगे नहीं, बोल देंगे क्या ऐसे करके हम ऐसे कर सकते हैं। क्या बोलेंगे? ठीक उसी तरह से क्या बोलेंगे? इस लाइन के बाद क्या बोलेंगे? ठीक उसी तरह से नुक्ता O को नुक्ता A से, नुक्ता O को नुक्ता C से जोड़ने पर हम साबित कर सकते हैं। क्या साबित कर सकते हैं? क्या साबित कर सकते हैं? एंगल ABC प्लस एंगल ABC इक्वल टू 180। ठीक है, ठीक है, अभी लिखना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से नुक्ता O को नुक्ता A से, नुक्ता O को नुक्ता C से जोड़ने पर हम साबित कर सकते हैं। और आपका चलो ठीक है। क्या चिन्ह पढ़ा दिया ना? लगा 6 पढ़ा दिया। 6 में तो 4 चिन्ह तो बहुत आसान था। खाली देखने में लगेगा थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा ध्यान लगवा के तो समझ में आ जाए। अगर मेहनत कीजिएगा तो कुछ नहीं, बना तो जन्म लिख पाएगा, फिर हम याद नहीं करना पड़ेगा। आप नाम चेंज कर करके बार बार लिखे, देखिए आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। कहने से अगर पूछिएगा, ठीक है, रहने देना जितना। अब इसके बाद ये थ्योरम नहीं होगा, अब इसके बाद कंस्ट्रक्शन होगा।
सीख के, लेकिन कंस्ट्रक्शन तो ज्वाइंट क्लास में हो नहीं सकेगा। देखते हैं कैसे कराना है, कराएंगे हम। इसके बाद अभी होगा कंस्ट्रक्शन। अभी क्या 6 थ्योरम हो ना, अब 6 थ्योरम का 3-3 थ्योरम करके टेस्ट होगा। यस जब 3 थ्योरम का टेस्ट हो जाएगा, लगेगा हाँ थ्योरम सही हो गया है, तब फिर नया थ्योरम बढ़ाएंगे। कम से कम इस बार हो सकता है कि 2 थ्योरम आए, क्योंकि सिलेबस तो कम हो गया है, तो मार्क्स सब जाएगा, मार्क्स सब जाएगा। तो हो सकता है थ्योरम आपको एग्जाम में 2 देगा, 2 थ्योरम दे के समझ 10 नंबर आपका, ठीक है। तो इसलिए थ्योरम इस बार ज्यादा पढ़ाएंगे। हमेशा 5-6 पढ़ाते थे, इस बार कम से कम 10 पढ़ाएंगे, क्योंकि थ्योरम 2 आने वाला है, ठीक है। सेट कर।